हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, टाइटल देख करके आपको समझ आ गया होगा आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी पर्सनल लाइफ यहाँ पे होती है, प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पे होती है। हमें दोनों में बैलेंस बनाना होता है। जैसे कि अगर हम वर्किंग हैं तो ऑब्वियस है हम अपने वर्क को भी उतना ही प्यार कर रहे होते हैं जितना कि हमारी पर्सनल लाइफ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। दोनों में बैलेंस बनाना ये एक वर्किंग वूमेन के बहुत माइंड में हमेशा चल रहा होता है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करें। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, उस पर डिस्कस करते हैं कि अगर जो वर्किंग है उनको भी हेल्प करेगा, जो अपना वर्क स्टार्ट करना चाहती हैं उनको भी हेल्प करेगा। सो सबसे पहले अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं बात करना चाहूँगी जो अभी नॉन वर्किंग हैं, जो घर पे हैं, उनके क्वेश्चन क्या होते हैं कि हम करना तो चाहते हैं पर हमारे पास टाइम नहीं बचता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बहाना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी के पास टाइम नहीं होता है। आप सिर्फ़ अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आपने क्या किया है, अपने घर के काम को पूरे दिन फैला के रखा है। आपका ना सोने का कोई टाइम है, ना आपका सुबह जगने का कोई टाइम। आपका एक माइंडसेट है कि मुझे तो कहीं जाना नहीं, मैं अपना काम पूरे दिन करूँगी। तो जब इस तरीके का माइंडसेट आपने बना रखा है तो ऑब्वियस है आपके पास टाइम तो रहेगा नहीं। तो हमेशा अपने टाइम को कोशिश कीजिए, एक टाइम फ्रेम में मैनेज कीजिए जो भी आपके घर का काम है। एक टाइम फ्रेम बनाइए, लाइक फॉर एग्जांपल मॉर्निंग 9 ओ क्लॉक के अंदर अपने घर के सारे काम ख़त्म कीजिए। 9 ओ क्लॉक के बाद जब तक आपका बच्चा या फिर आपके हस्बैंड ऑफिस से या फिर आपके घर में जो भी वर्किंग है, जब तक हम सब वापस नहीं आते हैं, आपके पास 3 से 4 घंटे का टाइम डेफिनेटली बचेगा अगर आप अपना टाइम फ्रेम बना करके काम ख़त्म करेंगे। वो 3 से 4 घंटे आप कोई न्यू स्किल सीखने में आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो उसको आप डेवलप कर सकते हैं। इस तरीके से उसको यूटिलाइज़ कीजिए इंस्टेड ऑफ रील्स स्क्रॉल करना या फिर कॉल से बातें करना। आप इस तरीके की काम करके, रील्स स्क्रॉल करके या फिर कॉल पे बातें करके आप सिर्फ़ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और अपनी स्किल्स को आप उसमें भूल रहे होते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए अपने टाइम की वैल्यू आप खुद कीजिए। अगर आप वैल्यू करेंगे तो डेफ़िनेटली आपके घर वाले भी उस चीज़ में बहुत सपोर्ट करेंगे। तो ये तो कोई बात नहीं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्योर बहाना होता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचता है। सो दूसरी चीज़ आते हैं, एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आप लेट सो करके जगते होंगे। लेट सोने से और जगने से मेरा मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जब आपके फैमिली के सब लोग सो के जगते हैं उसके साथ ही आप भी जगते हैं। तो डेफ़िनेटली आपके काम में एक बैलेंस नहीं बना रह पाएगा, क्योंकि जैसे ही सब लोग सो के जगते हैं आप भी अगर 7 तक सो रहे हैं, उस टाइम ही जगते हैं, तो सबकी सो के जगने के बाद अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको ही ऑब्वियस है फुलफ़िल करनी होती है। अगर आप सबके साथ ही जग रहे हैं तो आपकी अपनी भी रिक्वायरमेंट होगी। उस टाइम पे फिर इरिटेट होंगे और गुस्सा होंगे, तो सुबह से ही घर में माहौल ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए जब भी आपकी फैमिली के लोग सो के जगने का जो भी उनका टाइम होता है, उससे आधे से 1 घंटे पहले आप जगिए। आप ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी कीजिए, आप अपना फ्रेश होइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि बच्चे जब या फैमिली जब भी वो लोग सो के जगते हैं तब तक आप बिल्कुल फ्रेश रहिए। तो कभी भी अपने फैमिली मेंबर के साथ मत जगिए, उनसे हमेशा आधे से 1 घंटे पहले सो कर के जगिए आप। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, जो है हमारी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने उसमें पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक बाउंड्री सेट कीजिए। बाउंड्री सेट से मेरा मतलब है कि जब आप घर पे हैं तो घर का काम अपना फिनिश कीजिए। उस टाइम पर आप सिर्फ़ और सिर्फ घर पे रहिए। जो भी आपके काम अगर पेंडिंग रह जाते हैं, उसको अपने माइंड में लेकर अपने वर्क प्लेस पर मत जाइए, क्योंकि आप वहाँ पर 100% नहीं दे पाएँगे। तो अपने घर के काम आप अपने घर पर ही छोड़ कर के जाइए, माइंड अपना फ्री करके जाइए, जिससे आप अपने वर्क प्लेस पे अपना 100% दे सकें। वर्क प्लेस का वहाँ पर ओवर होता है, जो भी आपका टाइम होता है ओवर होता है, आप अपने घर आते हैं, तो कोशिश कीजिए वर्क प्लेस का कोई भी कॉल, ईमेल अगर बहुत अर्जेंट नहीं है, तो घर पे आने के बाद अपनी जो फैमिली और फ्रेंड्स का जो टाइम होता है, उस टाइम पर आप अपने ऑफ़िस की चीज़ों को अटेंड मत कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी पर्सनल लाइफ़ डिस्टर्ब होगी। 1 से 2 दिन, 4 दिन तो थोड़ा-सा चलेगा, उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। फिर वही मतलब डिसबैलेंस होगी चीज़ें, आपका टाइम नहीं मैनेज हो पाएगा। आप अगर ऑफ़िस की चीज़ें घर पे ले आएँगे या घर की चीज़ें अगर आप ऑफ़िस ले जाते हैं, तो दोनों को एक बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि अपने वर्क लाइफ़ और पर्सनल लाइफ़ में कि कहाँ पर मेरा वर्क शुरू हो रहा है और कहाँ से कहाँ तक वर्क है, फिर हमारी पर्सनल लाइफ़ कितने बजे से स्टार्ट होती है। तो हमेशा एक बाउंड्री सेट करके रखिए। दूसरी चीज़,
अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब वर्किंग होते हैं तो उस टाइम पे हम अपने अपने आप की केयर करना या अपने हेल्थ का ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो ऑब्वियस है आपको घर भी मैनेज करना है, आपको अपना वर्क भी मैनेज करना है, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। मंथली अपना चेकअप ज़रूर कराएँ। ऑब्वियस है आप वर्किंग हैं तो इतना तो अपने ऊपर ज़रूर कीजिए कि अपने हेल्थ का ज़रूर चेकअप कराइए मंथली, जिससे आपकी हेल्थ की अपडेट आपको होगी। और आप एक माइंडसेट रहेगा आपका कि भाई मैं मेंटली मतलब फिज़िकली मैं वैसे बिल्कुल ही स्ट्रांग हूँ, मेरे साथ ऐसा कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप अपने वर्क पर भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आप अपने घर पर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे से पूरी कर पाएंगे। तो हमेशा अपना मंथली चेकअप ज़रूर कराएं। तीसरी चीज़ आती है सेल्फ़ केयर। सेल्फ़ केयर से मेरा मतलब है कि हमेशा आप अपने पर बहुत ध्यान रखें, अपने अच्छे कपड़ों को पहनिए, अपने मतलब अपने मेकअप पर, अपनी चीज़ों पर हमेशा ध्यान रखिए। इससे भी आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। अगर आप अपने पर ध्यान नहीं देती हैं, बाकी घर की चीज़ें और ऑफ़िस की चीज़ें या बच्चों पर या फैमिली पर लगी रह जाएँगे, तो इससे क्या होता है कि फिर आप अपने आप को खोते जाते हैं। तो हर चीज़ के ध्यान पे रखते-रखते आप अपनी सेल्फ़ केयर ज़रूर कीजिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।